भाभी भाभी एक गिलास पानी। मानो जी भाभी। भैया को एक गिलास पानी दे देना। हाँ। कितनी बार साहब अरे भाई दादा, अरे आता हूँ। कितनी आई बता राम राम। राम राम अरे कहाँ से छुट्टी? पटना पटना से? फिर 10 तक पड़ी। राम राम अम्मा अरे भाभी चल रहा हूँ। भाभी, अरे भाभी एक पेन। मानो और बढ़िया हो? घर पे सब ठीक? पीछे 10 तक पड़ी। हाँ। किसकी चिट्ठी है भैया? पटना से आई। ठीक है। चलो। राम राम भैया। आओ आओ। पटना से है। अरे काकी चाची, अरे भाभी जल्दी आओ। अरे पटना से चिट्ठी आई है, मानू के घर से चिट्ठी है। अरे बहू कुर्सी तो लेके आना। बहुत दिनों बाद चिट्ठी। हाँ तो अम्मा मैं पढ़ता हूँ, ठीक? हाँ। राम राम। अरे मैं पढ़ता रहा हूँ। अरे बहू को पढ़ने दे। अच्छा लो। क्या लिखा है? राम राम। यहाँ सब बढ़िया है। आशा है वहाँ भी सब बढ़िया होंगे। बढ़िया। काम भी अच्छा चल रहा है। पंडित जी आए थे, उन्होंने अमावस्या का मुहूर्त निकाला है विदाई के लिए। इसलिए बिना मिठाई के आए मानू कोई बात नहीं, लेकिन बिना चिक और शीतल पाठी के आएगी मानू तो बेरंग वापस। सुना मानू, बेरंग वापस। शीतल चिक आसनी सिर्फ। हाँ माँ मैं अभी जाता हूँ और सिरचन को बुलाकर लेके आता हूँ। पूरे गांव में उसके जैसा काम कोई और नहीं कर सकता। पता माँ, पिछली बार जब चिक और शीतल पार्टी लेकर गई थी तो माँ ने बड़ी खुशी खुशी कलकत्ता और लखनऊ वाले मेहमान को दिखाई थी। और सिरचन है ही ऐसा। माँ मैं अभी जाता हूँ और बुला के लेके आता हूँ। अच्छा माँ, अब ये तो बता दो कि भोग में क्या क्या लगेगा? जा जा, बेचारा मेरे काम में कोई पूजा भोग की बात नहीं करता। ठीक है माँ, अभी जाता हूँ। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसे बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिदान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। अब आखिर होगा भी क्या उसे बुलाकर? जब दूसरे किसान खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे तब कहीं सिर चल रहा है, हाथ में खुरपी डुलाए दिखाई पड़ेंगे। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। आज सिरचन को मुफ्तखोर कामचोर या चटोर कह ले, लेकिन एक समय ऐसा था बबुआ कि उसके गांव में उसके पास बड़े बड़े लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। लोग उसे पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन बाबू हो, अरे सिरचन बाबू चिकवा बनई हो, चिकवा बनई हो, शीतल बाटी बनई हो अपने गाँव को। अरे सिरचन बाबू हो। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्चियाँ बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा आई कि गेहूं सांप की तरफ फुफकार कर उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिएगा। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी चाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचंद को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध,
इन सब का प्रबंध पहले ही कर लो, तब सिरचंद को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अधक वाली दर्द से माथा ठनठना रहा है। थोड़ा सा बचा है, किसी और दिन आके पूरा कर दूंगा। किसी और दिन, माने की कभी नहीं। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगी डोरे के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचंद के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। अब यह दूसरी बात है कि गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। मैं कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं है। सिरचंद को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचंद बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचंद की बात सुनकर तिलमल्ला उठी थी। ठहरो ठहरो, इतनी बड़ी बात अभी माँ से जाके कहती हूँ। हाँ बिटिया, इतनी बड़ी बात बड़े लोगों की सिर्फ बात ही बड़ी होती है, नहीं तो एक घेसारी के सत्तू खिलाकर 3-3 शीतल पार्टी और 2 चिकवा काम सिर्फ तुम्हारी माँ ही करा सकती है। अरे माँ ले आया हूँ सिरचंद को। अरे आओ सिरचंद। राम राम काकी। राम 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 राम, खुश रहो। राम राम भाभी। अरे आज मेनू मत खरीदो, घी की डाढ़ी के साथ तुम्हें चूड़ा बहुत पसंद है ना। अरे काकी, अभी अभी घी की सौंधी सुगंध सुन के ही तो आ रहा हूँ, नहीं तो इन ब्याह शादी के वक्त में दम भरने का समय ही काम है। देख सिरचंद, इस बार नई रोटी दूंगी, असली मोहर छाप वाली। जी लगाकर ऐसा काम करना कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचंद अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों के छब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को पहले ही खबर कर देती। अरे मंजली बहुरानी, अगर मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता भी देती ना तो ऐसी चीज नहीं बनती। वो तो मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बिटिया है और उनका दूल्हा भी तो अफसर आदमी है। किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के बाद रोज जो मिठाई खाने मिलेगी ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के 7 भैया तारे। अरे माँ आज सिरचंद को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चूड़ा और गुड़। अरे मैं क्या क्या कहाँ कहाँ देती हूँ। हाँ, अरे मंजली सिरचंद को बूंदी क्यों नहीं देती? अरे बुंदिया मैं नहीं खाता काकी। अरे मंजली बहुरानी, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ फैलाकर बांटती हो क्या? छोटी जात के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने पर सर पर तो चढ़ेगा ही, वरना कोई बहू के नहर ससुराल की बात काहे करेगा। देखो सिरचंद, तुम काम करने आते हो तो काम करो। बहू बेटियों से बदकट्टी करने की क्या जरूरत? कुछ जरूरत हो तो मुझसे बोलो।
सिरजन दादा, बुरा क्यों लगा? तुम तो जानते ही हो चाची और भाभी की आदत ही है तुम्हें तंग करने की। फिर क्यों उनकी बातों पर ध्यान देते? अब देखो, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 तरह की बात तो करेंगे ही। तुम किसी की बातों पर कान न दिया करो। ये लो, आप खाओ। अरे चाची, वो अपनी पान वाली डिब्बिया से गम खाओ जर्दा तो लेना, बड़े दिन हुए खाए नहीं है। मस्करी करता है, तेरी जली हुई जीभ में आग लगे। हराम हो, जब देखो तब मुंह उठाता हुआ हनहनाता हुआ चला आएगा। और इन्हें तो पान और गम खाओ जर्दा भी खाना है, चटोर कहीं का। अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम करता नहीं है। 8 रुपए में मोहर वाली धोती मिलती है। बातन तोड़ की औरतें सर पर गठरी लिए हुए गली गली फिरती हैं। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिके मिलेंगी। ये जाने दे बेटी, चिंता मत कर, बाजार से लाकर भेज दूंगी। नहीं माँ, चाहिए तो बस सिरजन दादा। सिरजन दादा, नहीं बबुआ जी, और छाप वाली धोती का क्या करूँगा? अभी अभी मेरी घरवाली जिंदा होती तो क्या मैं ऐसी दर्द भोग रहा होता? स्त्री खुद तो गई ही और साथ में बच्चों को भी लेके गई। बुआ जी, ये शीतल पाठी मेरी घरवाली की ही बुनी हुई है। किसी को छूकर बोलता हूँ कि अब नहीं। पूरे गांव में, आपकी हवेली में मेरी कितनी कदर होती थी। लेकिन अब
चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया था कलाकार के दिल में ठेस लगी है। वह अब नहीं आ सकता। अरे मानू दीदी, अरे आओ बब्बर जी। अरे सचिन दादा, सचिन दादा, मानू दीदी, ये मेरी तरफ से 2 चेक, 3 चीटर पार्टी और एक आसमी भी। देख लीजिए। अरे सिरचन बाबू हो, अरे सिरचन बाबू चिकवा बनई हो, चिकवा बनई हो, शीतल पार्टी बनई हो अपने गाँव को। अरे सिरचन बाबू हो, अपनन के लान चिकवा बनई हो, चिकवा बनई हो, शीतल पार्टी बनई हो अपने गाँव को। अरे सिरचन बाबू हो, अरे सिरचन बाबू